कोच बल्लेबाज को ड्रेसिंग रूम में खूब डांट लगा रहा था। कह रहा था कि इतनी प्रैक्टिस कराई तुम्हें, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी नहीं आई है। अब कल मैच है तो टीम कैसे जीतेगी? खिलाड़ी ने बस इतना कहा कि सर आपने प्रैक्टिस तो कराई है, लेकिन बिना बल्ले के मैं बल्लेबाजी कैसे करूंगा? जो काम दिया है उसका बुनियादी संसाधन तो देना चाहिए ना। ऐसी ही दशा मानो झारखंड की है। बिना गवर्नमेंट ऑफिशियल के गुड गवर्नेंस स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड में मैया सम्मान के जरिए महिला सशक्तिकरण का वादा है, वहीं बच्चों के जरिए सूबे का सुनहरा कल लिखने की उम्मीद है, लेकिन ये दोनों काम जेपीएससी की वजह से अटके पड़े हैं। आप परेशान मत होइए, हम आपको बताएंगे कि झारखंड में महिला सशक्तिकरण और बाल विकास के रास्ते में जेपीएससी ने आखिर कैसे रोड़े अटकाए हैं। झारखंड में कैसे जेपीएससी के उदासीन रवैये की वजह से बच्चे और महिलाएं कुपोषित हो रही हैं। कैसे एक लंबित नियुक्ति प्रक्रिया ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को मुश्किल में डाल दिया है। कैसे कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ जंग के लिए घोषित समर महाअभियान एक लंबित नियुक्ति की वजह से धीमी गति से चल रहा है। जी, आप समझदार हैं तो आप समझ गए होंगे कि हम यहां बाल विकास परियोजना पदाधिकारी यानी संक्षेप में सीडीपीओ की नियुक्ति प्रक्रिया में देरी के विषय में बात कर रहे हैं। झारखंड में 64 पदों पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की नियुक्ति प्रक्रिया पिछले 2 साल से लंबित है। झारखंड गठन के पश्चात 24 वर्षों में पहली बार जेपीएससी ने सीडीपीओ के पद पर वैकेंसी निकाली है। इस बहाली प्रक्रिया में अब क्या रोड़े आई हैं, आज इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों का जवाब तलाशने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, हमारा नाम है आकाश, आप देखना शुरू कर चुके हैं द फोर्थ पिलर .लाइव। वीडियो शुरू हो इससे पहले मेरे झारखंड के युवा साथियों, हमने आपको वादा दिया था कि हम नौकरी सीरीज लेकर आएंगे। हम अपने वादे पर कायम हैं। वादा आपसे भी है कि आप इस वीडियो को लोगों तक, युवाओं तक, बेरोजगार लड़कों तक पहुंचाइए, लड़कियों तक पहुंचाइए जो आज भी जेपीएससी से उम्मीद लगाए बैठे हैं। उस उम्मीद की भरपाई कब पूरी होगी ये हमें नहीं पता, पर आपके हिस्से की आवाज बुलंद हम करते रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी आइए अब मुद्दे पर आते हैं। सीडीपीओ की बहाली प्रक्रिया क्यों लंबित है? आखिर इस नियुक्ति प्रक्रिया को 2 साल बाद भी क्यों सफलतापूर्वक अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका है? सीडीपीओ बहाली में क्या तकनीकी दिक्कतें आई? कैसे जेपीएससी और सरकार के बीच एक जरूरी बहाली पिस रही है? आखिर क्यों लाखों अभ्यर्थी नाउम्मीद से हो चले हैं? इसमें सरकार और जेपीएससी की क्या भूमिका है? आज इन सब पर विस्तृत बात शुरू करते हैं। 8 जून 2023 को झारखंड लोक सेवा आयोग ने बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के 64 पदों पर नियुक्ति के लिए नोटिफिकेशन जारी किया। अभ्यर्थियों को 27 जून से 26 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन करने का मौका दिया गया। कुछ ही दिनों में एक प्रेस नोट जारी करके जेपीएससी ने आवेदन प्रक्रिया को 16 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया, लेकिन इसमें उम्र सीमा को लेकर एक तकनीकी विवाद हो गया। आयोग ने 17 जुलाई को प्रेस नोट जारी किया और कहा कि प्रशासनिक कार्यों से पूरी प्रक्रिया स्थगित की जाती है। दरअसल 8 जून वाले नोटिफिकेशन के मुताबिक अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा 1 अगस्त 2024 तक 22 साल होनी चाहिए थी। इसमें संशोधन करते हुए 1 जुलाई 2019 को न्यूनतम उम्र सीमा 22 वर्ष की गई। आवेदन की प्रक्रिया फिर शुरू हुई जो 20 मई 2024 तक के लिए थी। 2 मई 2024 को आयोग ने एक और प्रेस नोट जारी किया। लिखा था कि 10 जून 2024 को सीडीपीओ बहाली के लिए प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी। मुख्य परीक्षा का आयोजन 19 से 21 अगस्त 2024 के बीच किया जाएगा। 8 से 10 सितंबर के बीच इंटरव्यू होना था। जैसा कि आयोग ने कहा, इस पद के लिए 10 जून को पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया। पीटी परीक्षा का मॉडल आंसर की 27 जून को जारी हुआ। इस पर 30 जून 2024 तक आपत्तियां मंगाई गई। 8 जुलाई को फाइनल आंसर जारी हुआ। 15 जुलाई 2024 को परिणाम जारी कर दिया गया। 2 और 4 अगस्त को मुख्य परीक्षा ली गई। अभ्यर्थियों को अब मुख्य परीक्षा के परिणाम का इंतजार है।
ये तब तक नहीं होगा जब तक कि जेपीएससी का कोई नया अध्यक्ष नहीं होगा, और ये पद तो 22 अगस्त 2024 यानी कि कुल लगभग 7 महीने से खाली पड़ा है। 7 महीने बीत गए और आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति तो छोड़िए, सरकार के भीतर इसकी चर्चा तक नहीं सुनाई देती। अभ्यर्थी हलकान है, सीडीपीओ की नियुक्ति हो पाए इसके लिए जरूरी है कि जेपीएससी के चेयरमैन की नियुक्ति हो। 11 और 12 फरवरी को अभ्यर्थियों ने जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन किया है। वे अविलंब जेपीएससी चेयरमैन लाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार फिलहाल चुप है। हालांकि अतीत में जरूर कुछ मंत्रियों ने कहा कि जेपीएससी अध्यक्ष के पद के लिए योग्य अधिकारी की तलाश की जा रही है, जो 7 महीने में पूरी नहीं हुई। खैर, अब समझिए कि झारखंड में सीडीपीओ की नियुक्ति क्यों केवल 64 युवाओं के लिए सरकारी नौकरी का सवाल भर नहीं है, बल्कि यह झारखंड की आधी आबादी यानी महिलाओं और बच्चों के पोषण, शिक्षा और कल्याण के लिए जरूरी है। थोड़ा अतीत में चलते हैं। वर्ष 1975 में तत्कालीन केंद्र सरकार ने देश भर में गर्भवती व धात्री महिलाओं और बच्चों के समग्र विकास की खातिर आईसीडीएस यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी समग्र बाल विकास परियोजना लॉन्च की थी। इस परियोजना के तहत 6 महीने से 6 साल तक के बच्चों, गर्भवती स्त्रियों और धात्री यानी बच्चों को दूध पिला रही महिलाओं को उचित पोषण और शिक्षा प्रदान करना था। इसी परियोजना के तहत देश भर में आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन किया जाता है। झारखंड में महिला एवं बाल विकास विभाग के मातहत प्रत्येक ब्लॉक में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी आंगनबाड़ी केंद्रों की मॉनिटरिंग करते हैं। इस काम में सीडीपीओ की मदद महिला सुपरवाइजर करती हैं। इसकी भी नियुक्ति लंबित है। आंगनबाड़ी केंद्रों में महिलाओं और बच्चों को 12 प्रकार का टीका लगता है। इसकी भी मॉनिटरिंग सीडीपीओ करते हैं। सूबे में इस समय 38,432 आंगनबाड़ी केंद्र संचालित है। इनकी मॉनिटरिंग के लिए केवल वही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति संयुक्त बिहार के समय में हुई थी, यानी झारखंड गठन को 24 साल बीते और इस दौरान झारखंड लगातार महिलाओं और बच्चों में कुपोषण की समस्याओं से जूझता रहा, लेकिन किसी भी सरकार ने सीडीपीओ की बहाली के लिए उल्लेखनीय पहल नहीं की। सीडीपीओ क्या काम करते हैं, अब जरा थोड़ा यह भी जान लीजिए। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की देखभाल की निगरानी करते हैं। यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके अधीन आने वाले प्रखंड के सभी गांवों में बच्चे स्वस्थ, शिक्षित और मजबूत बने। बच्चों को संविधान और कानून से मिले अधिकार मिलें, यह सुनिश्चित करना भी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का ही काम है। सीडीपीओ महिला सशक्तिकरण में भी भागीदारी निभाते हैं। प्रसूता स्त्री और धात्री के पोषण, खानपान और स्वास्थ्य की उचित देखभाल सुनिश्चित करना भी सीडीपीओ का काम होता है। महिलाएं राज्य द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ ले सकें, इसके लिए उन्हें जागरूक बनाने का काम भी सीडीपीओ का होता है। सीडीपीओ समुदाय के विकास को बढ़ावा देता है। केंद्र अथवा राज्य द्वारा महिलाओं के स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण के लिए लॉन्च की गई तमाम योजनाओं का सफल क्रियान्वयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ही सुनिश्चित करते हैं। अब आप समझ तो गए होंगे कि सीडीपीओ की लंबित नियुक्ति प्रक्रिया से न केवल इसमें शामिल होने वाले अभ्यर्थियों का नुकसान हो रहा है, बल्कि बच्चों और महिलाओं की लाखों की आबादी की पोषण और सुरक्षा भी आज दांव पर है। झारखंड में कुपोषण स्तर में सरकारी प्रयासों में जरूर सुधार आया है, लेकिन यह अभी भी उल्लेखनीय या सराहनीय नहीं है। दरअसल राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड में 32% बच्चे कुपोषित हैं। जी, 32% बच्चे कुपोषित हैं झारखंड के। रिपोर्ट बताती है कि 5 साल से कम उम्र के 40% बच्चे नाटेपन का शिकार हैं। 29% बच्चों का वजन उनकी लंबाई के अनुपात में कम है। तकरीबन 6% बच्चे सीवियर एक्यूट मालन्यूट्रिशन का शिकार हैं, जिनमें ज्यादातर संख्या जनजाति या आदिम जनजाति के बच्चों की। हेमंत सोरेन सरकार ने सूबे की महिलाओं को आर्थिक तौर पर आत्मनिर्भर बनाने के लिए मैया सम्मान जैसी सराहनीय योजना लॉन्च की। कुपोषण और एनीमिया के खिलाफ लड़ाई के लिए समर महाअभियान की शुरुआत की थी।
निश्चित रूप से कुपोषण स्तर में कमी भी आई है, लेकिन यह पूरी आबादी के अनुपात में नाकाफी है। इसे समझना होगा। सरकारी प्रयासों का 100% परिणाम तभी हासिल किया जा सकेगा जब इसका सफल क्रियान्वयन हो, और यह अधिकारियों के बिना तो मुमकिन कतई नहीं। 24 साल में पहली बार बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के पद पर आखिरकार वैकेंसी निकाली गई। बधाई के पात्र हैं इस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जिनके कार्यकाल के दौरान ये नियुक्तियां निकली। 64 पदों पर बहाली होने वाली है। मुख्य परीक्षा ली जा चुकी है। अभ्यर्थी अब रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन मामला लंबित है और पता नहीं ये कितने वक्त तक और लंबित रहेगा। सरकार आश्वासन दे तो रही है, लेकिन अभ्यर्थियों का धैर्य और उम्मीद अब टूटती जा रही है। जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति कब होगी, ना सरकार के पास इसका जवाब है, और हम क्या ही कहेंगे। बस उम्मीद ही लगाई जा सकती है। 18 फरवरी को हेमंत कैबिनेट की बैठक है। ऐसे 11 बैठक बीत चुके हैं कैबिनेट की। हर बार अभ्यर्थियों को उम्मीद थी कि बस अब की जेपीएससी चेयरमैन आ जाएंगे, लेकिन हाथ केवल और केवल निराशा आई। द फोर्थ पिलर के प्रिय सुधी दर्शकों, हमने जो वादा दिया था, हम अपने उस वादे पर कायम हैं, और कायम इस लिहाज से हैं कि हर दिन प्रतिदिन हम आपके हिस्से की आवाज बुलंद कर रहे हैं। सरकार तक, सिस्टम तक आपके हिस्से की बात पहुंचा रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये काम हम कब तक कर पाएंगे। हमने आपको बार बार ये बात हर वीडियो में रिपीट की है, लेकिन हमने आपको वादा दिया है कि यह काम हम तब तक करेंगे जब तक आप हमारे साथ खड़े हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई, आपको लगता है कि हजारों युवाओं के, बेरोजगार युवाओं का दर्द हमने साझा किया है, तो आप इस वीडियो को लाइक, न सिर्फ लाइक कीजिए, बल्कि इसको अपने छोटे छोटे व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी पहुंचाइए, ताकि झारखंड की जनता भी ये समझे कि कैसे एक अधिकारी के ना होने से उनका ब्लॉक का काम कैसे रुका हुआ है। ताकि झारखंड की जनता भी ये समझे कि जब जेपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति में देरी होती है तो बच्चों पर उसका कितना असर होता है। ताकि सरकार ये समझे कि दबाव है, सरकार ये समझे कि मीडिया में भी आवाज आ रही है। बाकी आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है। जाने से पहले एक गुजारिश कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये चैनल आपका अपना झारखंडी चैनल है। इस कंटेंट को लिखा है हमारे प्रिय साथी सूरज ठाकुर ने। आप सूरज ठाकुर को भी इसमें धन्यवाद कह सकते हैं। शुक्रिया।